हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये इंग्लिश लिटरेचर का महा मैराथन क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग एमसीक्यू बेस पर पेपर देने वाले हैं या आप लोग सब्जेक्टिव बेस पर पेपर देने वाले हैं, तो दोनों बच्चों के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूं, जो कि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो आपका एमसीक्यू भी तैयार होगा और जिनका रिटन पेपर होता है उनका पूरा सेक्शन ए तैयार हो जाएगा। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए आज का महासंग्राम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज प्रीक्यूर्सर ऑफ हिंदी रोमांटिसिज्म। तो हिंदी रोमांटिसिज्म के प्रीक्यूर्सर कौन है, यानी कि अग्रदूत किसे माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद वाज प्रीक्यूर्सर ऑफ हिंदी रोमांटिसिज्म। आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है, ये सारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनका एमसीक्यू पेपर होगा, और उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जिनका रिटन पेपर होने वाला है, क्योंकि सेक्शन ए में यही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आंसर आपके होंगे उन पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिटेल में मैं आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। महा मैराथन क्लासेस अपलोड हैं, तो आप लोग विजिट करके चैनल पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट के लिए अलग वीडियो बनाती हूँ, लॉन्ग के लिए अलग वीडियो बनाती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम आंसू। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाते हैं, यानी कि सेक्शन बी में। तो यहाँ पर इतने अच्छे से आपको बताऊँगी कि आप वो भी ईजिली लिख लोगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आंसू पोएम किसने लिखा? आंसू पोएम आपके सिलेबस में दी गई है बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। जयशंकर प्रसाद रोड पोएम आंसू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज आंसू अट्रैक्टिव द पोएम। तो ये अट्रैक्टिव पोएम क्यों है? देखो, विनय मोहन शर्मा शेज, विनय मोहन शर्मा ने जयशंकर प्रसाद की पोएम आंसू के लिए 2 वजह बताई है कि ये क्यों इतनी अट्रैक्टिव है। विनय मोहन शर्मा सेज दैट कि आंसू इज अट्रैक्टिव फॉर 2 मेन रीजंस। विनय मोहन शर्मा ने कहा है कि 2 वजह है जिसकी वजह से ये पोएम अट्रैक्टिव है। फर्स्ट रीज़न इज़ द मेमोरी ऑफ लव, जो याद है लव की, प्यार की, हैज़ बीन ट्रूली डिपिक्टेड, यानी प्यार की जो याद है उसको बहुत सही तरीके से इसमें एक्सप्रेस किया गया है पोएट के द्वारा। और दूसरा रीज़न है, द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एक्सक्विजिट, और जो इस पोएम में एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस वजह से ये पोएम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ आंसू। आंसू के मेन थीम पर मैं लॉन्ग वीडियो की भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लॉन्ग आंसर के लिए भी वीडियो अपलोड है, तो आप विजिट करके चैनल पर ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट में पूछ दे तो कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल थीम ऑफ द पोएम आंसू इज़ द सेपरेशन ऑफ ए लवर फ्रॉम हिज बिलव्ड। जो मेन थीम है ऑफ द पोएम, पोएम की, इज द है सेपरेशन, मतलब अलग होना, ऑफ ए लवर, एक प्रेमिका, फ्रॉम हिज, उसकी बिलव्ड प्रेमिका से। तो एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका से जिससे वो प्यार करता है उससे सेपरेट यानी अलग होना ही आंसू पोएम का मेन थीम है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइम ऑफ द पोएम आंसू। तो इसका राइम क्या है देखते हैं। The work is a lyric composed in the form of independent couplets conventionally arranged as 4-line stanza। तो ये जो पोएम है इसको एकदम फ्री इंडिपेंडेंट कॉपलेट में लिखा गया है और आमतौर पर ये परंपरागत रूप से 4 लाइन के छंदों में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पोएम आंसू। पोएम आंसू का मेन पर्पस क्या है? द रिक्रिएशन, यानी दोबारा से बनाना, ऑफ दैट लव एंड ब्यूटी, प्यार और सुंदरता, एंड द पॉइग्नेंट मोमेंट्स एसोसिएटेड विद देम इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पोएम। यानी कि उस प्यार और सुंदरता को, सुंदरता के जो भी पल हैं, जो भी मोमेंट हैं, उनको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना, रिक्रिएशन करना ही इस पोएम का जो मेन
पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़ है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेन एंड वेयर वाज भीष्म साहनी बॉर्न। वेन यानी कब, वेयर मतलब कहाँ, वॉज भीष्म साहनी बॉर्न। भीष्म साहनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भीष्म साहनी वॉज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 1915 इन रावलपिंडी इन अनडिवाइडेड पंजाब। तो भीष्म साहनी का जो बॉर्न हुआ था वो 8 अगस्त 1915 को यानी 1915 में रावलपिंडी में हुआ था, जो कि तब पंजाब जो था वो बटा नहीं था, अनडिवाइडेड पंजाब में रावलपिंडी में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द मेन थीम ऑफ द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर यानी अमृतसर आ गया का मेन थीम क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखो राइटर ने क्या किया है, जो जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम जो हिंसा मतलब जो सांप्रदायिकता भड़की थी उसके बारे में राइटर ने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इट प्रेजेंट्स द स्नैरियो ऑफ इंडो पाक पार्टीशन, ये भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के दृश्य को दिखाता है, ये जो द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर है इसमें। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के घोषणा के बाद द ऑथर हैज़ मेड ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन रियलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ कम्युनलिज्म इन हिज स्टोरी द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। तो राइटर ने अपनी स्टोरी अमृतसर आ गया में क्या दिखाया है, जब पार्टीशन की घोषणा हुई तो उस टाइम जो सांप्रदायिकता भड़कती है उसको पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास राइटर ने इस अपनी स्टोरी में किया है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेन वाज मोहन राकेश बॉर्न। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो देखिए मोहन राकेश जो थे वो हिंदी के राइटर थे और उन्होंने हिंदी में ही जो कुछ लिखा है, लेकिन मोहन राकेश का जो एक प्ले है आधे अधूरे, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है और उसका जो ट्रांसलेशन एडेप्टेशन है वो आपके सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि आपके पेपर का ही नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो इसलिए इसमें जितना भी दिया गया है वो सब ट्रांसलेशन ही दिया गया है। तो मोहन राकेश का बॉर्न कब हुआ? तो मोहन राकेश वॉज बॉर्न 8 जनवरी 1925 इन अमृतसर। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लेस ऑफ मोहन राकेश इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में मोहन राकेश का क्या प्लेस, क्या स्थान है? मोहन राकेश वाज वन ऑफ द पॉइनियर ऑफ नई कहानी लिटरली न्यू स्टोरी मूवमेंट ऑफ द हिंदी लिटरेचर इन द 1950 एंड मेड कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू नॉवेल, ट्रेवलॉग, क्रिटिसिज्म, मेमोइर्स, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। मोहन राकेश जो है पॉनियर यानी कि अग्रदूत माने जाते हैं हिंदी नई कहानी के, और जो मूवमेंट हुआ हिंदी नई कहानी का उसके अग्रदूत माने जाते हैं, और हिंदी लिटरेचर में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और ये जाने जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा योगदान है हिंदी नावल में, ट्रेवलॉग में, क्रिटिसिज्म में, मेमोइर्स में, शॉर्ट स्टोरी में एंड ड्रामा में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच अवार्ड मोहन राकेश वॉज अवॉर्डेड। मोहन राकेश को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहन राकेश वॉज अवॉर्डेड बाई संगीत नाटक अकेडमी। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मोहन राकेश डाइड। मोहन राकेश की डेथ कब हुई? मोहन राकेश डाइड ऑन 3 जनवरी 1972 इन न्यू दिल्ली। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ और उनकी डेथ जो हुई वो 3 जनवरी 1972 को न्यू दिल्ली में हुई। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ हाफवे हाउस। हाफवे हाउस जो है इसका हिंदी नाम होगा आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक हिंदी में नाटक है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसका इंग्लिश टाइटल हाफवे हाउस है। और इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। आपके सिलेबस में देखिए 8 यूनिट है और 8 यूनिट मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सभी पर बनने वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अलग अलग से वीडियोस भी मैंने अपलोड की है और साथ ही साथ महा मैराथन क्लासेस भी अपलोड की हैं जिसमें 8 यूनिट का पूरा निचोड़ बताया है। और ये वीडियो जो है पूरी निचोड़ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो हाफवे हाउस का मेन थीम यहाँ पर एकदम शॉर्ट में देखिए। लॉन्ग के लिए आपको लॉन्ग वीडियो देखनी होगी जिसमें केवल आपको हाफवे हाउस यानी आधे अधूरे का क्वेश्चन आंसर मिलेगा।
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द मेन थीम ऑफ द प्ले हाउस इज़ लव, सेक्स एंड वायलेंस। इसका मेन थीम है प्यार, सेक्स और वायलेंस यानी हिंसा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आधे अधूरे। आधे अधूरे की मेन कैरेक्टर कौन है? सावित्री इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे की जो मेन कैरेक्टर सावित्री है, उसका कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सावित्री का कैरेक्टर स्केच पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो कि लॉन्ग में पूछता है। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक करके ज़रूर देखिएगा ताकि आप हेडिंग बाय हेडिंग सावित्री के कैरेक्टर स्केच को तैयार कर लें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज महेंद्रनाथ इन द प्ले। महेंद्रनाथ वॉज हस्बैंड ऑफ सावित्री। महेंद्रनाथ जो है सावित्री का हस्बैंड था, जो कि अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार था और सावित्री कमाती थी और उसके ही कमाने से घर का पूरा खर्चा चलता था। सावित्री अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, इस वजह से यहाँ वहाँ भी वो देखा करती थी, मतलब दूसरों में जैसे कंप्लीटनेस ढूंढने की कोशिश करती थी, क्योंकि सावित्री को अपना हस्बैंड महेंद्रनाथ इनकम्प्लीट लगता था, अधूरा लगता था। इसलिए मोहन राकेश ने इस ड्रामा का नाम आधे अधूरे रखा है, यानी कि इसमें हर एक कैरेक्टर जो है अपनी लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है और अपने लोगों में कंप्लीटनेस नहीं ढूंढ पा रहा, इनकम्प्लीट देखता है। जैसे सावित्री देखती है, सावित्री के बच्चे देखते हैं और सावित्री दूसरी जगह भी जाने की कोशिश करती है, कई आदमियों से ये दोस्ती करने की कोशिश करती है, मगर इसे क्या हर जगह निराशा ही मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर रिटन। विजय तेंदुलकर का ड्रामा कन्यादान कब लिखा गया? तो विजय तेंदुलकर जो थे मराठी राइटर थे और कन्यादान को उन्होंने मराठी भाषा में लिखा है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तेंदुलकर्स कन्यादान इज़ वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्ले। ये कंट्रोवर्शियल प्ले है। द प्ले कन्यादान इज़ डीपली रूटेड इन सोशियो कल्चरल मिलियू इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में गहराई से निहित है। द प्ले इज़ रिटन इन द ईयर 1983 इन मराठी। और इस प्ले को मराठी भाषा में 1983 में विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ कन्यादान। कन्यादान का थीम क्या है? तो देखो, इसमें आप थीम जानते ही हो कि एक उच्च कास्ट की लड़की है, यानी अपर कास्ट की लड़की है, ब्राह्मण है, उसकी शादी एक दलित लड़के से हो जाती है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाया गया है। तो एज द टाइटल सजेस्ट, कन्यादान डील्स विद द थीम ऑफ मैरिज। ये जो कन्यादान प्ले है ये मैरिज की थीम को दिखाता है। द प्रॉब्लम एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैरिज। ये जो प्ले है ये शादी की कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजा, शादी का नतीजा और उसकी समस्याओं को दिखाता है। विजय तेंदुलकर शोज इट सेल्फ क्रिएटेड नाथ देवालिकार एंड द नाथ देवालिकार इज़ एन MLA एंड हिज वाइफ सेवा इज़ ए सोशल वर्कर। इसमें जो नाथ देवालिकार हैं ये MLA हैं और इनकी वाइफ का नाम सेवा है जो कि एक सोशल वर्कर हैं। ये लोग उच्च कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये लोग ब्राह्मण हैं। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है ज्योति, जो एक दलित लड़के से शादी करना चाहती है और उसके पिता मानते हैं कि जब दलितों से शादी होगी अपर कास्ट लड़कियों की तो इससे क्या होगा, जो सोशल मतलब जो समाज के अंदर अन्याय हो रहा है दलितों के साथ, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन शादी के बाद नतीजा कुछ और ही मिलता है। जब ज्योति की शादी अरुण के साथ हो जाती है जो कि एक दलित लड़का है, वो इसको काफ़ी तंग करता है, पीटता है और बदला भी लेता है। किस चीज़ का बदला लेता है कि अमीर लोगों ने, अमीर का मतलब उच्च कास्ट के लोगों ने हमेशा दलितों को दबा कर रखा है, उसका बदला वो अपनी वाइफ ज्योति से लेता है। जिसमें ये दिखाया गया है कि जो शादी के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वो दिखाया गया है कि अपनी जाति से बाहर शादी करने के बाद प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है और इसका मेन जो थीम है वो डोमेस्टिक वायलेंस है और शादी की प्रॉब्लम, शादी के बाद की प्रॉब्लम्स हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ें पढ़ाई थी। ट्रांसलेशन क्या होता है, मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बहुत ही लॉन्ग नोट्स बनाकर आपको पूरा पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे और शॉर्ट के लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा।
ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग मैसेज आइडियाज ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किसी भी मैसेज को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा है, क्योंकि ये बंगाल के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के थे और उन्होंने अपना ज़्यादातर वर्क्स बंगाली भाषा में ही लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ये नॉवेल है, इसको आप पंजाबी, इसका बंगाली टाइटल जो है वो घरे बारे है, लेकिन इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम रखा गया द होम एंड द वर्ल्ड, यानी घर और बाहर, मतलब घर और दुनिया, घर के अंदर और घर के बाहर की दुनिया इसका मतलब होता है। तो पूछ रहा है, हु रोट द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट द नॉवेल होम एंड द वर्ल्ड। अगला है, हु वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट में पूछेगा तो लिखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न एन इलस्ट्रियस मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, यानी कि प्रतिभा भावान, एक विख्यात व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ थीं। ए प्रोफाइल राइटर, पोएट, सॉन्ग राइटर, प्ले राइट, एक्टर एंड पेंटर। ये राइटर थे, पोएट थे, सॉन्ग राइटर थे, प्ले राइट भी थे, एक्टर भी थे, पेंटर भी थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। जितने तरीके का ट्रांसलेशन होता है सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, कैट, also called computer aided translation, machine aided human translation and interactive translation, is a form of translation wherein a human translation creates a target text with the assistance of a computer program। देखिए, जो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन है, इसको कैट भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक उपकरण है जो मानव अनुवादकों को तेज़ी से और अधिक सटीकता से किसी भी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करने में मदद करता है। ये मशीन अनुवाद से अलग है क्योंकि इसमें मुख्य कार्य इंसान करता है, जबकि सॉफ्टवेयर अनुवाद मेमोरी और शब्दावली जैसी सुविधाओं के साथ सहायता करता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल पर मैं लॉन्ग वीडियो भी बना चुकी हूँ, इसकी पूरी समरी पढ़ा चुकी हूँ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मैंने पूरा आपको अपलोड कर दिया है और MCQs के लिए अलग वीडियो अपलोड किया है। तो आप चैनल पर विजिट करके लॉन्ग आंसर के लिए वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ हम ओनली शॉर्ट देख रहे हैं, बच्चे लॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हर एक टॉपिक पर हमने लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ भी बनाई हुई है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल का। Indian nationalist project in the late 19th and earlier 20th century revolved around the issue of the home and the world। तो मतलब देखिए, लास्ट जो 90th सेंचुरी है और जो स्टार्ट की 20th सेंचुरी है, उसके बीच में जो होम एंड वर्ल्ड के बीच जो इशूज़ थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तो उसी पर पूरा बेस्ड है ये नॉवेल। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निखिल्स आइडिया अबाउट वुमेन। निखिल जो है द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल में एक कैरेक्टर है, तो उसका आइडिया क्या है वुमेन को लेकर के। निखिल्स आइडिया ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज बिगिन आइडियोलॉजिकली फॉल्स। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड, यानी जिसका बंगाली टाइटल है घरे बाहरे, इसमें निखिल का औरतों को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने समय से काफ़ी आगे और प्रगतिशील है। निखिल की वाइफ जिसका नाम बिमला है, वो केवल उसको घर की 4 दीवारी के अंदर सीमित रखने के बजाय उसे बाहर की दुनिया को देखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसकी जो सोच है महिलाओं को लेकर वो काफ़ी अच्छी है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन फीमेल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड में मेन फीमेल कैरेक्टर कौन है। बिमला इज़ द मेन फीमेल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो बिमला मेन फीमेल कैरेक्टर है और इसका कैरेक्टर स्केच भी मैं आपको लॉन्ग में करा चुकी हूँ।
आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज पब्लिश्ड द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये पब्लिश्ड हुआ 1915 में। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी। हिंदी के 4 पिलर्स, रोमांटिसिज्म पिलर्स के नाम लिखिए। तो आप हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी के छायावादी युग कवियों के नाम लिखो, यानी छायावादी स्तंभ बताओ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एंड महादेवी वर्मा आर 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अपने हर टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए इस वीडियो में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको दे दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।